तो हेलो भाई, कैसे हो? होप कि सब अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा, कल शाम 5:30-6 बजे के आसपास एसएससी ने अपने सीजीएल मेंस 2024 का आंसर की रिलीज कर दिया है। तो आज की इस वीडियो में 18 तारीख का जो शिफ्ट हुआ था सीजीएल मेंस का, उसमें जितने भी मैथ्स के सवाल पूछे गए थे उनका बेस्ट सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो वीडियो का तो इंट्रोडक्शन दे ही दिया मैंने। अब आ जाते हैं सीधा सवालों पे। ठीक है, तो पहला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पे। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? मूल अनुपाती सूत्र का उपयोग करके निम्नलिखित डाटा का बहुलक का परिकलन कीजिए। एक डाटा दिया हुआ है, इसका मोड निकालना है यूजिंग इम्पेरल फार्मूला। मूल अनुपाती सूत्र का इंग्लिश नेम होता है भाई इम्पेरल फार्मूला। तो जिसको पता नहीं इम्पेरल फार्मूला क्या है, तो मैं उनको एक बता देता हूँ। इम्पेरल फार्मूला है मोड इज इक्वल टू 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन। तो इम्पेरल फार्मूला लगाने के लिए हमें मीडियन और मीन दोनों पता होना चाहिए। तो पहले मीडियन हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं। मीडियन निकालने के लिए जो भी डाटा दिया हुआ है, इसको हमको घटते से बढ़ते क्रम में सजाना होगा, और इनका जो बीच वाला जो पार्ट होता है वही हो जाता है उसका मीन। तो ये डाटा कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 डिजिट का डाटा दिया हुआ है ये। तो यानी कि इसका बीच में जो आएगा उन दोनों का एवरेज हो जाएगा हमारा मीडियन। तो सबसे पहले 16, उसके बाद 17, उसके बाद 18, फिर 20, फिर 21, और ये 22 और 24, यानी कि 22 और 24 का एवरेज जो है हो जाएगा हमारा मीडियन। तो मीडियन इज इक्वल टू हो गया 22 और 24 का एवरेज, तो 22 प्लस 24 बटा 2, ये हमारा आ जाएगा कितना, 23। और मीन मीन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन सब का एवरेज। तो वो एवरेज निकालने के लिए यहाँ पे हम लोग डेविएशन भी लगा सकते हैं, या फिर इन सबको जोड़ के 12 से डिवाइड भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर डेविएशन लगाते हैं। मान लेते हैं कि मीन मान लेते हैं 20 है, इसका एवरेज मान लेते हैं 20। तो यहाँ पे -3 का डेविएशन है, यहाँ पे +1 का है, यहाँ -2 का है, +5 +8 +4 +2 -4 +4 +5 +4। हम यहाँ पे देखते हैं कितना बचता है, 3 2 5 4 9, 5 4 9, तो 4 4 8, 8 8 16 और 8 24। तो हमारा डिवीजन आ गया 24, और यहाँ पे टोटल डाटा का नंबर कितना है, 12। तो इसको 12 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ गया 2। तो ये हमारा मीन निकल के आ गया 20 + 2 यानी कि 22। मीन हमें पता है 22 और मीडियन हमें पता है 23। तो अब मोड निकालने के लिए 3 मीडियन माइनस 2 इंटू मीन करेंगे। तो 23 दिया 69 माइनस 22 इंटू 2 44। तो मोड निकल के आ गया 25, ऑप्शन नंबर ए। आ जाते हैं अगले सवाल पे। ये सवाल क्या कह रहा है? अनिल एंड बीना आर फ्रेंड्स। अनिल और बीना दोस्त हैं, एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर एज इज 5 ईयर। इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है 5 ईयर्स। अच्छा ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं अनिल और ये लिख लेते हैं बीना। मान लेते हैं अनिल का हम लोग एज मान लेते हैं x, और अनिल और बीना का एज मान लेते हैं, तो बीना का एज हो जाएगा x + 5, क्योंकि डिफरेंस है 5 साल का। अनिल फादर दिनेश 3 टाइम ओल्डर एज अनिल। अनिल का फादर है यहाँ पे दिनेश, और जो कि 3 साल 3 टाइम्स ओल्डर यानी कि 3 गुना है अनिल के एज का। तो यदि अनिल का एज x है तो दिनेश का एज कितना हो जाएगा, 3x। एंड बीना इज ट्वाइस ओल्डर एज हर सिस्टर चारू। तो बीना की सिस्टर है चारू, और बीना जो है अपने सिस्टर की दोगुनी हुई, तो चारू जो है बीना की आधी होगी, यानी कि x + 5/2 होगा इसका एज। द एजेस ऑफ दिनेश एंड चारू डिफर बाय 45 ईयर। दिनेश ये चारू, तो इन दोनों का जो एज का डिफरेंस ये मैं दिया 45। If Bina is older than Anil, then find the sum of present ages of both Dinesh and Charu. दिनेश और चारू का जो प्रेजेंट एज है
उसका हमें सम निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से हमें एक्स, इसी ये तो बन गया इक्वेशन, यहाँ से एक्स का वैल्यू निकालते हैं। तो 2 आ जाएगा एलसीएम, तो यहाँ पे हो जाएगा 6x माइनस एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 90। 5x इज इक्वल टू 90, सॉरी यहाँ पे माइनस हो जाएगा। 5x इज इक्वल टू 95, तो x इज इक्वल टू हो गया हमारा 19। x हमारा 19 निकल के आ गया। भाई जो पूछना है पूछे, देखते हैं। दिनेश का एज और चारू का एज का सम, तो x हमारा 19, तो दिनेश का एज हो जाएगा 19 दिया 57, तो दिनेश का एज हो गया 57 प्लस चारू का एज, तो x प्लस 5 यानी कि 19 प्लस 5 बटा 2, 19 5 हो जाएगा 24 बटा 2 यानी कि 12 साल। तो ये आ गया हमारा 69 ईयर्स। तो ये इसका भी ऑप्शन नंबर ए। आ जाते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या है, रानी और आधा अलग अलग काम करते हुए एक काम को 12 और 16 घंटा में पूरा करती है। रानी और आधा 12 घंटा और 16 घंटा में काम को करती है। तो इनका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम हो जाएगा 48, 12 चौक 48 और 16 बत्तीस 16 3 48। ठीक, वे दोनों बागी बागी से एक एक दिन काम करती है। यदि रानी पहले काम करना शुरू करती है तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। तो काम यहाँ पे कैसे होगा कि रानी पहले आ गई का एक दिन काम कर गई और फिर जाके आधा आके एक दिन काम कर गई, तो यानी कि 2 दिन का यहाँ पे पेयर बन रहा। तो 2 दिन में हमारा कितना यूनिट काम होगा, 2 दिन में हमारा 4 3 7 यूनिट काम होगा। तो 7 छः होता है 42, तो यानी कि हमारा 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 तो नहीं, 12 दिन में हमारा कितना यूनिट काम हो जाएगा, 12 दिन में हो जाएगा हमारा 42 यूनिट काम। अब फिर से आएगी रानी, फिर से आएगी काम करने, और वो काम करेगी कितना, 4 यूनिट काम कर देगी, 46 यूनिट काम हो गया। और डे हो गया हमारा 13 दिन, तो यानी कि 13 दिन में हमारा 46 यूनिट काम हो गया। अब बचा कितना, 2 यूनिट काम। तो 2 यूनिट काम को कौन करेगा, आधा, आधा का एफिशिएंसी है 3, तो वो 2 यूनिट काम करेगी, तो 2/3, तो यानी कि 13.2/3 डेज में जो है ये टोटल काम हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब। आ जाते हैं अगले सवाल पे। ये क्या सवाल है, यदि 10x प्लस वाई इंटू 10x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 10x। तो यहाँ पे x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 45 डिग्री बैठा देते हैं, x बराबर 45 डिग्री बैठा देते हैं, y बराबर 0 डिग्री बैठा देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 10 45 इंटू 10 45 1 1, तो यानी कि x इज इक्वल टू हो गया हमारा 45, तो आंसर आ गया 1। बहुत इजी सवाल। आगे, एक व्यक्ति 15 रुपए में 10 सामान खरीदता है और प्रत्येक वस्तु को 1.7 रुपीज में बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। 15 रुपए में 10 वस्तु खरीदा और बेच कितना में रहा, 17 रुपए में 10 वस्तु बेचा, यानी कि 2 रुपए का प्रॉफिट होगा उसका 15 रुपया पे। तो 100% निकालने के लिए 100 से गुना, 5 से काट देंगे 3 भाग में, 5 से कट जाएगा 20 भाग में, 20 दूनी 40/3, 13.33 डेज। ऑप्शन नंबर डी। आ जाते हैं अगले सवाल पे। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि त्रिभुज एच जे के में एच जे इज इक्वल टू एच के है। ठीक है, त्रिभुज बना लेते हैं पहले, थोड़ा सा गड़बड़ त्रिभुज बन गया लगता है। चलो कोई ना, एच, ये जे और ये रहा के। जी एच जे पे एक ऐसा बिंदु है, यहाँ पे जी है मान लेते हैं, यहाँ पे है, थोड़ा सा ऊपर कर ले लेते हैं पॉइंट, एक मिनट, यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं जी पॉइंट है। इस प्रकार है कि एच जी यानी कि एच जी बोले तो ये वाला, और जी के यानी कि जी से के को मिलाती है ये वाला और ये वाला, तीनों बराबर है। और यहाँ पे एच जे और एच के भी बराबर है, यानी कि ये एच जे और ये एच के बराबर है।
तो हमसे पूछा है क्या कि ये वाला एंगल एंगल एच जी के, हाँ ठीक, ये एंगल एच जी के प्लस एंगल जी के जे, ये वाला एंगल का 2/3, दोनों को जोड़ के इसका 2/3 निकालना है। तो कैसे बनेगा ये सवाल, आगे देखते हैं। ठीक है, इस एंगल को हम लोग मान लेते हैं थीटा। ठीक है, अब चूंकि ये एंगल थीटा है और ये भुजा बराबर है, तो ये एंगल भी हो जाएगा हमारा थीटा। अब ये थीटा और ये बन गया इसका एक्सटीरियर एंगल, तो ये हो जाएगा 2 थीटा। बोलो हाँ। अब ये एंगल चूंकि 2 थीटा है और ये साइड इक्वल है, तो ये एंगल भी हमारा कितना बन गया, 2 थीटा। अब चूंकि यहाँ पे एच जे और एच के बराबर है, तो ये 2 थीटा, तो ये टोटल 2 थीटा, तो ये आधा तो यहाँ पे थीटा है, तो ये जो आधा बचा हुआ ये हो गया हमारा थीटा। अब यहाँ से चूंकि हम लोग जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का जो मान होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है, तो यहाँ पे है थीटा, ये 2 थीटा और ये भी टोटल 2 थीटा, यानी कि 2 2 4 5 थीटा। 5 थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो थीटा हमारा निकल के आ गया 36 डिग्री। ठीक है, तो अब हमें निकालना है क्या, ये वाला एंगल। तो ये वाला, अब ये एंगल तो हमें पता ही है, ये तो हमारा पता चल गया हमें 36 डिग्री। ठीक है, यानी कि एंगल 36 डिग्री हमें पता चल गया। अब चूंकि ये 2 थीटा है, तो 36 गुना ये हो गया 72 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 108 डिग्री। तो 108 प्लस 36 हो गया कितना, 144 डिग्री। अब इसका हमें निकालना है 2/3, 3 से कट जाएगा 4 बार में और ये 8 बार में, 48 दूनी 96 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर सी, तो एक अच्छा सवाल था ये, थोड़ा सा ये भाई थोड़ा था मेंस लेवल का क्वेश्चन। आते हैं अगले सवाल पे। ये सवाल क्या बोल रहा है, यदि x माइनस 2y प्लस 2z इज इक्वल टू 16 और x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9 और ये इक्वल टू 9 है, तो y का मान पूछा है। अच्छा ठीक है, और ये बीच वाला जो इक्वेशन दिख रहा है ना, ये इसमें हम लोग 2 का गुना कर देते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा, 2x माइनस 2y प्लस 2z इज इक्वल टू 18 मिल गया। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ बच गया माइनस एक्स, ये कट गया, इज इक्वल टू -2। तो देखो एक्स इज इक्वल टू निकल के आ गया हमारे पास 2, तो एक्स इज इक्वल टू 2 निकल के आ गया भाई। अब ये एक्स इज इक्वल टू 2 इस इक्वेशन में बैठा देते हैं, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, z माइनस वाई इज इक्वल टू 9 में 2 गया 7, और इस इक्वेशन में भी बैठा देते हैं एक्स इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा, -z माइनस 3y इज इक्वल टू 9 में 4 गया 5, तो इज इक्वल टू 5। दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे तो जेड जेड ऐसे ही खत्म, तो -4y इज इक्वल टू 7 5 12, देयरफॉर y इज इक्वल टू आ गया हमारे पास -3। ऑप्शन नंबर ए। आ जाते हैं अगले सवाल पे। देखते हैं ये वाला सवाल। क्वेश्चन में क्या कहा है, एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 63 है और इसके पृष्ठ तल का क्षेत्रफल इसके आधार के क्षेत्रफल का 5 गुना है। शंकु का आयतन सेंटीमीटर क्यूब में कितना होगा। शंकु का आयतन क्या होता है, वॉल्यूम v इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 इंटू पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर, एच हमारा 63 दिया है, तो चूंकि यहाँ 63, तो ऑप्शंस के थ्रू जा सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये कट जाएगा, 7 या 21 21 दिया 63, तो 9 और 11 का मल्टीपल चेक कर लेंगे। 11 का मल्टीपल कौन सा है, 9 5 14 1 15 2 8 2 10, 11 नहीं, ये नहीं होगा भाई, 5 4 9 7 16 1 17 1 7 8 का मान क्या, हाँ तो ये भाई 9 का मल्टीपल हमारा आ रहा
तो ऑप्शन नंबर बी जो हमारा 9 का मल्टीपल आ गया, ये देखते हैं। 6 3 9 4, नहीं ये भी नहीं आगा। 5 3 8 1 9 4 13 2 15 5 20, नहीं ये भी नहीं आगा। तो भाई ऑप्शन नंबर बी जो इसका करेक्ट आंसर होगा। आ जाते हैं अगले सवाल पे। क्यूब रूट ऑफ 6 8 5 9 है भाई, ये तो 19 का क्यूब रूट है। 19 का क्यूब रूट है बटा 1296 फोर्थ रूट 6 का इंटू 3/57 इंटू 42। 19 से कट गया 3 भाग में, 3 से कट गया 2 भाग में, 2 तिया 6 7 42। 7 इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। भाई ये सब मेंस का सवाल है। किसी धनराशि को तीन दोस्तों पी क्यू आर के बीच 5:3:4 के अनुपात में बांटा जाता है। यदि पी को आर से 150 रुपये अधिक मिलता है तो क्यू का हिस्सा पूछा है। किसको किससे अधिक मिल रहा? पी को आर से 150 अधिक मिल रहा। पी और आर का यानी कि 1 यूनिट का मान है 150, सॉरी 1500। तो हमसे पूछा क्या है? क्यू का हिस्सा यानी कि 3 यूनिट का हिस्सा, तो 15 तिया 45, सी नंबर। आ जाओ अगले सवाल पे। बर्तन ए में दूध और पानी 4:5 के अनुपात में है। बर्तन बी में दूध और पानी 2:1 के अनुपात में है। यदि ए का x लीटर बी के y लीटर के साथ मिक्स किया जाता है तो नए मिक्सचर में दूध और पानी का अनुपात 8:5 हो जाता है। तो x और y ज्ञात कीजिए। तो कितना कितना अनुपात में मिलाए थे ये ज्ञात कीजिए। मिक्सचर का सवाल है, एलिगेशन से बन जाएगा। पहले देख लेते बर्तन ए में जो है मिल कितना है, हम लोग ये देखते हैं। तो मान लेते देखो बर्तन ए में मिल कितना है, दूध और पानी का अनुपात टोटल है कितना, 9 यूनिट, और 9 यूनिट में 4 यूनिट है दूध, तो 4/9 मिल्क है बर्तन ए में। और बर्तन बी में दूध कितना है, 2/3, और टोटल में मिल्क कितना है, टोटल है 8 5 13 पार्ट है, और 13 में 8 पार्ट जो है मिल्क है। तो यहाँ पे एलिगेशन लगाने के लिए भाई नीचे बटा बटा है, हम लोग इसको सिंपल बनाने के लिए गुना कर लेते हैं इनके एलसीएम से। 9 3 और 13 का एलसीएम हो जाएगा 9 × 13, तो ये 9 9 कट गया, 13 चौक 52, 3 से कट गया 13 तिया 39, और 39 दूनी 78, 39, हाँ ठीक है 78। 13 से 13 कट गया 8 9 72। बट अब लगा दो भाई एलिगेशन। 52 में 72 किया 20, 78 में 72 किया 6, तो 6:20 यानी कि 3:10। तो 3:10 के रेशियो में मिलाया गया था। कितना नंबर ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए। आ जाते हैं अगले सवाल पे। 75 का 60% 25 के 1/5 से कितना अधिक है? 75 का 60% निकालते हैं। 75 इंटू 6/10, 5 से 2 भाग में, 5 से 1 पर, 15 भाग में, 2 से 3 भाग में, 15 तिया 45। 25 का 1/5 कितना हो जाएगा? 5। तो 45 जो है 5 से कितना अधिक है? 40 अधिक है। 40 अधिक है 45 पे, तो 100 पे कितना हो जाएगा? अच्छा ओनली पूछा है कि कितना अधिक है भाई, सॉरी बोला कितना परसेंट पूछा है। तो कितना अधिक है? तो भाई 40 अधिक है। भाई ये सब क्या क्वेश्चन है यार। ऑप्शन नंबर सी। यदि x बराबर 8 प्लस रूट 5 और y बराबर 8 माइनस रूट 5, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो 8 प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर, तो 2a² प्लस बी स्क्वायर, तो 2, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 5 का स्क्वायर 25, ऐसा रूट 5 का स्क्वायर 5, तो 64 5 हो गया 69 इंटू 2 138। हाँ अगले सवाल पे। यदि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात इतना इतना है तो संगत भुजाओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। समरूप चतुर्भुज के क्षेत्रफल का अनुपात जितना होता है भाई उसका रूट कर दो, तो आ जाएगा उनका संगत भुजाओं का अनुपात। तो 121 का रूट हो जाता है 11, और 225 का 15, तो 11:15, ऑप्शन नंबर डी। एकदम लिट्टी चोखा सवाल है भाई साहब। और तो सवाल हो चुका है भाई खत्म। अब सेकंड पार्ट में इसका बाकी 15 क्वेश्चन हम करवाएंगे आपको।
सो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक करना, चैनल को करना भाई सब्सक्राइब, ऐसे ही बेस्ट सॉल्यूशंस देखने के लिए।